तरह की कोई आवाज रोक रहे हो आपको, लौटूंगी आपके पास। नूह के विधायक आफ्ताब अहमद ने विरोध जताया। फरीदाबाद में अवैध अतिक्रमण पर एक्शन। आफ्ताब अहमद ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। धार्मिक स्थलों पर की गई कार्रवाई को लेकर विरोध जताया गया है। फरीदाबाद में अवैध अतिक्रमण पर एक्शन जारी है और इस बीच नूह के विधायक आफ्ताब अहमद ने इसका विरोध जता दिया है। आफ्ताब अहमद ने सरकार पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं। धार्मिक स्थलों पर की गई कार्रवाई को लेकर उन्होंने ये विरोध किया। फरीदाबाद में अवैध अतिक्रमण पर जो एक्शन लिया गया, जो तोड़फोड़ की कार्रवाई यहां पर की गई है, इस पर नूह के विधायक आफ्ताब अहमद ने सरकार पर ही गंभीर आरोप लगा दिए हैं। उनका कहना है कि धार्मिक स्थलों पर ये कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए थी, इसको लेकर वो विरोध कर रहे हैं। हालांकि पुलिस प्रशासन यहां पर मुस्तैदी से अपना काम संभालता हुआ नजर आया, क्योंकि इस तरह की स्थिति निर्मित हो सकती है, इसका अंदेशा था पहले से पुलिस को। राजेंद्र दहिया लगातार बने हुए हैं। राजेंद्र, विधायक इसका विरोध कर रहे हैं। देखिए, बिल्कुल जो नूह के विधायक हैं आफ्ताब अहमद, वो यहाँ पहुंचे हैं और साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि जो धार्मिक स्थल हैं उनको लेकर प्रशासन को कहीं ना कहीं संवेदनशीलता बरतनी चाहिए और देखना चाहिए कि किसी की भावना आहत ना हो। विकास कार्य की आड़ में इस तरीके का काम करना गलत है और लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ अधिकारियों का कहना है कि शहर में जो विकास कार्य परियोजनाएं जो चल रही हैं उनको समय पर पूरा करने के लिए अवैध अतिक्रमण और निर्माणों को हटाने का अभियान आगे भी जारी रहेगा। प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है मुस्कान कि सार्वजनिक हित और बुनियादी ढांचे के विकास में बाधा बनने वाले तमाम निर्माणों, जो अवैध निर्माण हैं, उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की गई है और ये कार्रवाई भी पूरी तरह से नियमानुसार की गई है। इसमें कहीं कोई नियम का उल्लंघन नहीं किया गया है। जी, जाहिर तौर पर लेकिन तनाव की स्थिति यहाँ पर और उत्पन्न हो सकती है। इसको लेकर प्रशासन की ओर से क्या कुछ एहतियातन तैयारियां हैं, क्योंकि आगे भी ये अभियान जारी रहेगा? राजेंद्र, देखिए, साफ तौर पर कह सकते हैं कि पूरी पुलिस बल यहाँ पर लगाया गया है ताकि किसी तरह की कोई अनहोनी घटना ना हो और नाकाबंदी तमाम जगह पर की गई है ताकि वहां से कोई वाहन आने जाने से जो कार्रवाई है वो बाधित ना हो। तमाम तरह के एहतियात यहाँ पर बरते गए हैं। साथ ही इंटरनेट की सेवाएं हैं वो भी 1 किलोमीटर के एरिया में जो बंद की गई हैं और तमाम लोगों से अपील भी पुलिस करती हुई नजर आ रही है, तमाम प्रशासन, कि वो किसी तरह का उन्माद ना फैलाएं, क्योंकि विकास कार्यों के लिए जो नियम अनुसार कार्रवाई की गई है उसमें कहीं कोई बाधा उत्पन्न ना हो। जी, इसमें लोगों को भी जागरूक रहने की आवश्यकता है राजेंद्र, क्योंकि ये विकास कार्य उनके हित के लिए ही किए जा रहे हैं। अगर प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए ये कार्य हो रहे हैं, अवैध निर्माण हटाए जा रहे हैं, तो उनकी तरफ से भी सहयोग की अपील प्रशासन कर रहा है और जाहिर तौर पर उम्मीद यही की जाती है कि वो भी जागरूक हो और सहयोग करे प्रशासन का। देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर अधिकारियों का कहना है कि जो परियोजनाएं, जो विकास परियोजनाएं यहाँ पर चल रही हैं या जो आगे चलेंगी, वो तमाम जो लोग हैं, रहने वाले हैं, उन सब के हित के लिए किए जा रहे हैं। और यहाँ पर जो अवैध अतिक्रमण हुआ पड़ा है, ये तमाम जमीन है वो सरकारी जमीन है और कहीं ना कहीं उस पर जिस तरीके से अवैध निर्माण किए हुए हैं तो वहां से वो रास्ता जाना है, वहां से वो एलिवेटेड जाना है, इसी के लिए वहां से वो अतिक्रमण है वो हटाए गए हैं और आगे भी ये कार्रवाई जारी रहेगी। जहां भी अतिक्रमण मिलेगा उसको हटाया जाएगा। तो तमाम तरह के प्रयास प्रशासन की तरफ से किए गए, साथ ही हिदायत भी दी गई है कि किसी भी तरह से जो अवैध अतिक्रमण है उनको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और विकास कार्य के आड़े जो भी अतिक्रमण आएगा उसको हटा दिया जाएगा और वो भी नियमानुसार हटाया जाएगा। बिना नियम के कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी। जी मुस्कान, निश्चित तौर पर, लेकिन जो रुख अपनाया है नूह से कांग्रेस के विधायक आफ्ताब अहमद ने, लगता नहीं है कि ये मामला इतनी जल्दी शांत होगा। और जिस तरह से विरोध कर रहे थे, अनशन पर, धरने पर वो बैठ गए थे घटनास्थल पर, उनके समर्थक भी उनके साथ पहुंचे थे और कह रहे थे कि ये विकास नहीं है, विनाश है। उनका रुख ये बता रहा है कि अभी वो इस तरह से मानने वाले नहीं हैं। प्रशासन उन्हें हालांकि मनाने की कोशिश करता हुआ तो नजर आया, लेकिन मामला उछलेगा और लगता है। राजेंद्र, देखिए मुस्कान, साफ तौर पर नूह के जो विधायक हैं आफ्ताब अहमद, उन्होंने विरोध जताया, विरोध भी जताया है। उनका कहना है कि जो धार्मिक स्थल है
उन पर जो कार्रवाई की गई है वो गलत है, उसका विरोध उन्होंने किया है और सरकार का रवैया तानाशाहपूर्ण उन्होंने बताया है। साफ तौर पर आरोप लगाया है कि विकास कार्यों के नाम पर धार्मिक स्थलों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, जिसके कारण लोगों की भावनाएं आहत हो रही हैं। इस तरीके के आरोप उनकी तरफ से लगाए गए हैं। तो मुस्कान, कहीं ना कहीं जिस तरीके से अब इसमें राजनीति भी जो शामिल हो गई है, तो अंदाजा यही लगा जा रहा है। कई कांग्रेसी नेता भी वहां पहुंचे हैं, चाहे बलजीत कौशिक की बात करें जो जिला अध्यक्ष है वो वहां मौजूद हैं, और कहीं ना कहीं इस बात को लेकर वो वहां पर धरने पर भी बैठे। लेकिन उसके बाद वहां तमाम जो पुलिसकर्मी है वो भी पहुंचे, उनको समझाया जा रहा है, साथ ही उनको बताया जा रहा है कि नियम अनुसार ये कार्रवाई की गई है। निश्चित तौर पर प्रशासन भी सहयोग की अपील कर रहा है। हम भी यही उम्मीद करते हैं कि जनता है, वहां के स्थानीय लोग हैं, चाहे विधायक ही क्यों ना हो, प्रशासन की इस कार्रवाई में सहयोग करे। फिलहाल आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए राजेंद्र। तो फरीदाबाद में अवैध अतिक्रमण पर एक्शन हुआ है। यहाँ पर अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर कार्रवाई हुई है, इसे हटाया जा रहा है और एहतियातन यहाँ पर तमाम प्रबंध किए गए हैं। उसको इस तरीके से जो तोड़ा गया वो तानाशाही है, वो गैर कानूनी है और हम समझते हैं मानवता के खिलाफ है। सरकार तो कह रही है विकास के पथ पे एक रोड़ा बन रहे थे। ये विनाश है इनका, ये विनाश है। रात को 2 बजे कि इस तरह की कायराना हरकत करके कहते हैं नोटिस चस्पा कर दिए गए थे पहले, उसके बाद कार्रवाई है। तो रात 2 बजे करेंगे किसी चीज के किसी अधिकारी से या किसी से बात हुई आपकी, मेयर वगैरह से? हमारे प्रधान जी जो है हाँ। इन्होंने सबसे कोशिश करी बात करने की, कोई सामने नहीं आया और हमने भी इससे कोशिश करी, किसी ने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया कि जानकारी नहीं है किसी तरह की। ये तो जो है इनकी, और इसीलिए हम सारे कांग्रेस साथी हमारे जिला से और साथी हम मौके पे जाके देखना चाहते हैं कि किस तरह की कार्रवाई इन्होंने करी। आफ्ताब जी, क्या सूचना मिली थी? कितनी पुरानी मस्जिद या मंदिर थे वो? भाई 30 से 35-40 साल हमें अपने आप ही